क्या आपको हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पर आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपको कुछ नहीं मिलता। आपको ऐसा क्या सीखने की जरूरत है जिससे आप लोगों को वो देने के लिए मना सकें जो आप चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि लोगों को अपने तरीके से काम करवाने के लिए राजी करना नामुमकिन है? देखिए, हर इंसान में कुछ खासियत होती है, इसलिए उसे स्टडी करने पर और उन्हें समझने की कोशिश करके आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वो पा सकते हैं। इसे ही आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं, यानी कि लोगों को हैंडल करना। इस हुनर में सिर्फ 5% लोगों को ही महारत हासिल हुई है। लोगों को मैनिपुलेट करना बुरा हो सकता है या फिर अच्छा भी। जो शख्स मैनिपुलेशन टेक्निक्स को यूज करता है, उसकी नीयत पर यह डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। इस समरी में आप सीखेंगे कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर लव लाइफ। इसमें आप लोगों को आसानी से बिना जोर लगाए मैनिपुलेट करने की अलग अलग स्ट्रेटजीज सीखेंगे। ये स्ट्रेटजीज आपको लोगों और सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। इस समरी से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप मैनिपुलेट और चीटिंग करने वाले लोगों से बच सकते हैं। इससे आप इमोशनली और फाइनेंशियली किसी भी तरह के नुकसान से बच सकेंगे। इस तरह आप एक सीधे साधे शख्स से एक समझदार शख्स बन सकते हैं। इस सफर में आप यह भी सीखेंगे कि कैसे मैनिपुलेशन आपको दुनिया में सरवाइव करने में मदद करता है। साथ ही आप सीखेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर दूसरों को कंट्रोल करता है और पावर हासिल करता है। तो क्या आप लोगों को भरोसा दिलाकर मनाने, उन्हें राजी करने और जो चाहें वो हासिल करने के लिए तैयार हैं, ताकि आपका बिजनेस, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ सक्सेसफुल हो सके? यह समरी आपको उन 5% लोगों में शामिल करेगी जिन्हें मैनिपुलेशन आता है। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, कैरेक्टर टाइप्स टू वॉच आउट फॉर। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों को यूज करते हैं। यह सच्चाई आपको जरूर यह सीखने के लिए उकसाएगी कि किस तरह से आप खुद को दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से और बेवकूफ बनने से बचा सकते हैं। ऐसे गलत लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानने से आप उनसे दूर रह सकेंगे और खुद को उनका शिकार होने से बचा पाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा बातों को एक्सप्लेन करते हैं, हमें वैसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग भरोसे की कमी को कॉम्पनसेट यानी कि भरपाई करने की कोशिश करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग किसी चीज के बारे में बार बार बताते हैं वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सी डिटेल्स देते हैं ताकि आपको उनकी बात पर तसल्ली हो सके। आप जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं उसका असली रंग जानने का तरीका है कि आप उसकी बातों को दोबारा सुने। वो जिस तरह से आपको अपनी कहानी सुनाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो कंपेयर कीजिए कि क्या दोनों ही बार उसने आपको एक ही कहानी सुनाई है या नहीं। दूसरी बात, जब आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस शख्स पर कभी भी यकीन ना करें। आपको यह समझना होगा कि वैसे लोग अगर किसी और से झूठ बोल सकते हैं तो वे आपसे भी झूठ बोल सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है। इससे यह पता चलता है कि आप जिस शख्स से डील कर रहे हैं वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। हाँ, हो सकता है कि शायद उसके पास वाकई में कभी बहुत पैसा था और वो अब दिवालिया हो गया है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे शख्स से पैसों को लेकर कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। जो शख्स खुद ही पैसों के मामले में कमजोर है, वैसे शख्स से पैसों के बारे में कोई भी सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। आपको नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई इतना काबिल नहीं है कि वो जरूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने बिजनेस को संभाल नहीं सकते। किसी भी बिजनेस में सभी जरूरी बातों का ख्याल रखना काफी मुश्किल होता है। एक सच्चा समझदार शख्स अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स की ओर रखता है। आरबी स्पार्कमैन हार्डी नाम के एक आदमी को जानते थे जिसने यह साबित किया था कि जो शख्स हमेशा अपनी बात दोहराता है वो झूठा होता है। हार्डी ने स्पार्कमैन को जेल से कॉल किया था। उसे पब्लिक में शराब पीने की वजह से गिरफ्तार किया गया था।
हार्डी ने स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने के लिए कहा, क्योंकि वो स्पार्कमैन को ही अपना इकलौता सच्चा दोस्त मानता था। हार्डी कहता रहा कि स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने पर कभी नहीं पछताना पड़ेगा। उसने वादा किया कि उसके पास पैसे आते ही वो स्पार्कमैन को पैसे लौटा देगा। स्पार्कमैन ने उसकी जमानत दे दी, लेकिन हार्डी 1 रुपया लौटाए बिना ही शहर छोड़कर फरार हो गया। हार्डी के बार बार भरोसा देने के बावजूद भी उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। वो सब कुछ झूठ था। हार्डी जैसा आदमी ही वो एग्जाम्पल है जिससे आपको बचकर रहना है। उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस अलर्ट रहकर, एहतियात बरत कर आप बेवकूफ बनने से और उनका शिकार होने से बच सकते हैं। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू मेक अ स्लेव आउट ऑफ अ पर्सन। अगर आपको लगता है कि किसी भी शख्स के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव कर आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, तो आप गलत सोचते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जो वो खुद कभी हासिल नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें बार बार लगातार भरोसा दिलाना आपको अच्छा मैनिपुलेटर बना सकता है। इस स्ट्रेटेजी को असरदार तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, जिस शख्स को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसे वो दीजिए जो वो चाहता है। इस तरह आप एक पैटर्न बना रहे होते हैं। दूसरा, उस शख्स को आप तब देखिए जब वो आपके कंट्रोल में आता है, और देखिए कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब आप उसे वो देना बंद कर देते हैं जो वो चाहता है। जब भी आपको लगे कि वो शख्स आपको हल्के में ले रहा है, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो वो चीज वापस ले लीजिए। ये ट्रिक लोगों के नेचर के उस पार्ट को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से उसे वो सब चाहिए जो उसके पास नहीं है। ये मैनिपुलेशन ट्रिक आपके पर्सनल, बिजनेस और लव लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। आरबी स्पार्कमैन जब 18 साल के थे तो उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को डेट किया था। डेट के दौरान एक बार स्पार्कमैन ने देखा कि लड़की अपनी लेफ्ट आंख के नीचे लगी चोट को छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने उस चोट के बारे में पूछा तो वो इतनी ईमानदार थी कि उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। लड़की ने बताया कि वो बिल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जहां उनका कई बार ब्रेकअप हुआ था और फिर वो साथ भी आ गए थे। वो जानती थी कि बिल उसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। बिल अक्सर ही उसे ऐसे मारा करता था। उस लड़की ने बिल को छोड़ने का फैसला किया और उससे इस बारे में बात की, लेकिन बिल ने उसे जाने से पहले आखिरी बार किस करने को कहा। ये किस 5 मिनट तक चला और दोनों दोबारा फिर से करीब आ गए। ये तो साफ था कि अब वो लड़की फिर से बिल के काबू में थी। बिल उसे इरेगुलर एनफोर्समेंट यूज करके अपने काबू में रखता था, यानी कि मैनिपुलेट करता था। वो पहले उससे एक रानी की तरह बर्ताव करता था और फिर बाद में उसे तकलीफ पहुंचाता था और फिर आखिर में उसे हल्के में लेना शुरू कर देता था। आइए इस सिचुएशन को गहराई से समझते हैं। इस लड़की की हालत बिल्कुल उस कबूतर की तरह थी जिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस कबूतर के पिंजरे के अंदर एक पट्टी थी जिसे कबूतर को चोंच से मारना होता था और जहां से उसका खाना निकलता था। जब उसे खाना मिलता था तो वो पट्टी पर और ज्यादा जोर लगाकर चोंच नहीं मारता था, लेकिन जब खाना रोज की जगह रुक रुक कर आता था तो वो कबूतर घबरा जाता था और इससे वो पट्टी पर जोर जोर से चोंच मारने लगता था। इस कंसेप्ट को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यही बात कबूतर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सी स्टडीज ने यह साबित किया है कि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट इंसानों के लिए भी काम करता है। बिल और उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। बिल लड़की पर इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यूज कर रहा था, जिससे लड़की उसकी दीवानी हो गई थी। बिल कुछ वक्त के लिए उसके साथ अच्छा रहता था और फिर उसे तकलीफ पहुंचाता था। लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि बिल की लाइफ में आखिर उसकी क्या जगह या क्या अहमियत है। इस वजह से वो उस चीज को हासिल करने के लिए बेताब हो गई थी जो उसके पास नहीं था। वो था बिल का प्यार। वो इस बात से अनजान थी कि बिल ने उसका फायदा उठाया था और वो उसके हाथों की बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी। वो जैसे बिल के प्यार में अंधी हो गई थी और मार खाने के बावजूद भी वो उसका साथ नहीं खोना चाहती थी। तो इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को उम्मीद है कि आप नोट करेंगे और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एंड द मीक शैल मैनिपुलेट द वर्ल्ड। जब कोई शख्स ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे सब कुछ मालूम है, तो साफ तौर पर आप एक ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जिसके पास दिमाग की कमी है।
असलियत यह है कि जो शख्स ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट शख्स निकलता है। जब आपको अपने हाथों में कंट्रोल लेना होता है या तो नरम या जेंटल बनना ही एक बेहतरीन टेक्निक होती है। आप ये दिखा सकते हैं कि आप दूसरों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपने बॉडी के पोस्चर को भी नरम रखिए। लोगों को जब एक बार पता हो जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके सक्सेस और फेलियर को आपके ही खिलाफ यूज किया जाएगा। आपकी नाकामी पर आपका अपमान किया जाएगा और आपकी कामयाबी पर कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। और जब आप ऐसा दिखते हैं जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आपका मैनिपुलेट करने का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग आप पर उन्हें यूज करने का इल्जाम लगा सकते हैं और वे आपके प्लान के आगे बढ़ने से पहले ही आपको मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितना छुपा कर रखा गया है। आप नादान या अनजान बनकर एक भी हिंट नहीं देते कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब लोगों को लगेगा कि आप नरम हैं और आप में झगड़ने का नेचर नहीं है, तो वे आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन भी दे दें जिसका इस्तेमाल आप उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कर सकेंगे। वो आपसे इन सभी बातों को इसीलिए शेयर करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे कभी भी नहीं लड़ेंगे। एक नरम शख्स जो ये कबूल करता है कि उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसके सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है। आपका स्किल या हुनर भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको ये नहीं लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। आरबी स्पार्कमैन ने नरम होना एक ब्लैक शख्स से सीखा था, जो वैक्यूम क्लीनर, कार और रेस्टोरेंट में मशीन बेचने में कामयाबी हासिल कर चुका था। उस शख्स ने कहा था कि जिस किसी को भी लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, वो आसानी से बेवकूफ बन जाता है। अगर आप ऐसे लोगों से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। स्पार्कमैन ने उस शख्स की बातों पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि उन्होंने दूसरे कामयाब लोगों से भी ये बात नहीं सुन ली। एक मिलियनियर आदमी ने एक बार कहा था कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे जो भी बात बताई जाए वो उस पर भरोसा कर लेगा। उसने ये भी कहा कि वो अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है और किसी को भी खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि वो और कुछ सीखने के लिए तैयार न हो। स्पार्कमैन को यह एडवाइस तब मिली थी जब उन्होंने उस मिलेनियर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। उस वक्त स्पार्कमैन नए नए ग्रेजुएट हुए थे और उन्हें लगता था कि उनमें काफी नॉलेज भरा हुआ है। फिर उस मिलेनियर की बातों की वजह से स्पार्कमैन ने खुद से सवाल किया कि उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, जबकि करोड़ों कमाने वाले ने यह कह दिया कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को अंडरलाइन करके नोट करेंगे और बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ टू अवॉइड बीइंग टेकन इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। पैसों से पावर आता है और जिसके पास पैसा होता है वो पावरफुल होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा कहां जाता है और तब तक पैसा खर्च न करें जब तक वो आपको हासिल न हो जो आप चाहते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को बिजनेस डील्स या फिर किसी भी तरह के पैसों की डीलिंग में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बिना कोई सर्विस या सामान लिए पैसा देते हैं तो आपके साथ धोखा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले से ही रख लिया हो तो वो अपने वादे को पूरा न करे। इसीलिए सेफ रहने के लिए उस शख्स को अपना पैसा रखने देने से पहले वो हासिल कर लीजिए जो आप चाहते हैं। आमतौर पर किसी भी ऑर्डिनरी डीलिंग में कम पैसे लगे होते हैं, इसीलिए ऐसे कोर्ट में जाना या टाइम लगाकर पैसे वापस हासिल करना आपके लिए एक महंगा सौदा साबित होगा। ऐसे चीटरों के पास खुद के पैसे नहीं होते, इसीलिए अगर आप कोर्ट केस जीत भी जाते हैं तो भी वो आपको कुछ भी नहीं लौटा पाएगा या फिर दोनों तरफ से पैसों का नुकसान होगा। दोनों तरफ के लॉयर इसे पैसे बनाने का मौका बनाएंगे। यही कुछ कारण है कि जिनकी वजह से एक बार किसी भी धोखेबाज को पैसे देने के बाद आप अपना पैसा वापस नहीं पा सकते। इसीलिए आपको सोच समझकर चलना होगा। आरबी स्पार्कमैन खुद भी इस जाल में फंस गए थे और अपने रूममेट को $800 देकर खो दिए थे। उन दिनों स्पार्कमैन के रूममेट का कारपेट का बिजनेस था। स्पार्कमैन अपने रूममेट को दोस्त मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में कारपेट के लिए $600 एडवांस पेमेंट दे दिए। पैसे देने के बाद उनकी दोस्ती टूट सी गई थी। स्पार्कमैन के एडवांस पेमेंट देने के बावजूद उन्हें कभी भी यह कारपेट नहीं मिला। उनके रूममेट ने बिना बताए उनसे $200 और हड़प लिए थे। उनके अपार्टमेंट में फोन स्पार्कमैन के नाम पे था
और 1 महीने तक उनके रूममेट ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया था, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा बिल आया था जो कि $200 तक पहुंच गया था। बदकिस्मती से स्पार्कमैन को यह बिल भरना पड़ा। एक दिन जब स्पार्कमैन को एहसास हुआ कि उनके रूममेट के पास उनके $800 हैं, वो उसे फोन करते, लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं था। इसीलिए तंग आकर स्पार्कमैन ने अपने अपार्टमेंट का लीज अपने रूममेट के नाम पर ट्रांसफर करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ महीनों बाद अपार्टमेंट छोड़ देने का प्लान बनाया। 30 अप्रैल को स्पार्कमैन ने लीज पर साइन किए और फिर उसके बाद उनके रूममेट के बर्ताव में बड़ा बदलाव आया। अब वो स्पार्कमैन से एक रूममेट की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। अपार्टमेंट का लीज मिलने के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था। स्पार्कमैन ने जोर देकर अपने रूममेट को कम से कम $200 का पेमेंट करने को कहा, लेकिन रूममेट ने उन्हें 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक करने को कह दिया। 30 अप्रैल की आधी रात को स्पार्कमैन को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो अपना फर्नीचर सड़क पर छोड़कर मोटेल में रहने चले गए। स्पार्कमैन अपने रूममेट के खिलाफ कमजोर हो गए थे और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके हाथों से $800 निकल गए थे। मैनिपुलेटिंग समवन्स थिंकिंग। लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह डिसाइड करना है कि आप किसके माइंड को बदल सकते हैं और किसके माइंड को नहीं। यह 100% सच है कि आप तब तक किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको पसंद न करता हो। इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जो आपको लाइक करता हो और आपकी रेस्पेक्ट करता हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आपका सारा टाइम, एफर्ट और पेशेंस बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे शख्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपसे बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप ऐसे शख्स का मन कभी भी नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले कि आपकी बात बहस में बदल जाए, आपको अपनी कोशिश बंद करनी पड़ेगी और पीछे हटना होगा। हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को कन्विंस कर सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए सिर्फ उन पर रूल को अप्लाई करें और उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जिनके साथ आपकी दोस्ती हो। इसे सक्सेसफुल करने के लिए पहले आपको उनके साथ अच्छा रिश्ता कायम करना होगा ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर पाएं। 20 साल की उम्र में आरबी स्पार्कमैन एक कार सेल्समैन का काम करते थे। यह काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कभी कार नहीं बेच पाते थे और इस काम से ऊब गए थे। कुछ हफ्ते काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी स्पार्कमैन ने काम पर जाना जारी रखा क्योंकि उनकी सैलरी 1 हफ्ते में आने वाली थी। अब उन्होंने कार बेचने की कोशिश करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वैसे भी वो जल्दी ये काम छोड़ने वाले थे। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब वे कुछ कार बेचने में कामयाब रहे। एक कस्टमर आया और स्पार्कमैन ने बस अपनी पहचान बताई। उन्होंने कार बेचने या बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ कस्टमर को कार टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा और इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कस्टमर से उनकी फैमिली और बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि कस्टमर से फ्रेंडली व्यवहार करके वो पैसे कमा सकते थे। उस पल के बाद स्पार्कमैन अपने कस्टमर से फ्रेंडली होने लगे। वो कार बेचने में माहिर हो गए और अपने जॉब से उन्हें प्यार हो गया। स्पार्कमैन ने अपने कस्टमर्स को दोस्त मानकर पाया कि उन्हें कार बेचना आसान है। स्पार्कमैन ने अपनी नई टेक्निक से कार बेचने का फैसला किया। उन्होंने कार बेचने के अपने पुराने टेक्टिक्स को आजमाना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने कस्टमर से दोस्ती की और उसके बाद उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। और अब कंक्लूजन। इस समरी में आपने लोगों के अलग अलग टाइप के कैरेक्टर के बारे में जानना सीखा ताकि आप कभी भी धोखा न खा सकें। आपके सामने जो लोग बहुत भरोसा दिलाने और आपको खुश करने के तरीके से बात करते हैं वे झूठे होते हैं। जो लोग अपने खोए हुए पैसों के बारे में बताते हैं वे भी ज्यादातर झूठे होते हैं। अगर आप किसी में इन कैरेक्टर्स को पाते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूर रहें। आपने इंटरमिटेंट एनफोर्समेंट या इर्रेगुलर एनफोर्समेंट के बारे में जाना। लोगों को हमेशा वही चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। अगर आप किसी को कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं तो वो शख्स आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करेगा। आपने जाना कि किस तरह के सीक्रेट तरीके से लोगों को सक्सेसफुली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अनजान या नरम बनना। यह स्ट्रेटेजी सामने वाले शख्स से आपकी नीयत या आपके टारगेट के बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं देगी कि आप उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यह भी सीखा कि पैसों में पावर है और पैसा रखने वाला पावरफुल होता है।
कभी किसी को तब तक पैसे न दें जब तक कि आपको उनसे अपना मनचाहा प्रोडक्ट या सर्विस न मिल जाए। आपने यह भी सीखा कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप किसके दिमाग को बदल सकते हैं और किसके नहीं। आप उन लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं जो आपको पसंद और रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें मैनिपुलेट करने से पहले उनसे दोस्ती कीजिए। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर अपना असर डाल सकते हैं। आप इंसान के स्वभाव को समझ सकते हैं, जो आज के जमाने में सरवाइव करने और खुद को बचाने के लिए बेहद जरूरी हो गया है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो सीखा है उसे अच्छे काम में अप्लाई करना चाहेंगे या बुरे काम में। आप दूसरे लोगों को विक्टिम बनने से भी बचा सकते हैं। आप इस टैक्टिक को अपनाकर सक्सेस पा सकते हैं और बड़े बड़े काम पूरे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सही चुनाव करेंगे और अपना बचाव भी। इसी मोड़ पर यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और अब आपसे जानना चाहेंगे कि कब आप मैनिपुलेशन का शिकार हुए और अब किस लर्निंग को समझ करके आप खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर हम फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।